वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड का हिंदी साहित्य सागर का पद खंड का तीसरा चैप्टर स्वर्ग बना सकते हैं। यह एक कविता है जो कि राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता को शुरू करने से पहले आइए हम लोग राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लें। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई। 2 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का निधन हो गया था। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। इस पर उन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला था। बीए ऑनर्स की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने अध्यापक का कार्य किया। बाद में ये सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार तथा सन 1950 में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। श्री दिनकर जी राष्ट्रीय भावना के और ओज रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति साफ साफ दिखती है। तो आइए पाठ को शुरू करने से पहले इसमें आए हुए कठिन शब्दों को जान लें। कृत मतलब खरीदी हुई, समीरण मतलब वायु, भव मतलब संसार या दुनिया, तुष्ट मतलब संतुष्ट, आशंका मतलब भय डर, न्यायोचित मतलब न्याय के अनुसार उचित, मनुज मतलब मनुष्य, संघर्ष मतलब लड़ाई, जन्मना मतलब जन्म से, समित मतलब शांत, विकीर्ण मतलब बिखरे हुए, कोलाहल मतलब शोर, विघ्न मतलब बाधाएं, सुलभ मतलब आसानी से मिलने वाली, सम मतलब समान, परस्पर मतलब आपस में। विशेष टिप्पणियां। धर्मराज युधिष्ठिर का एक नाम, भोग सांसारिक चीजों की प्राप्ति, पर्वत अरे हुए हैं, उन्नति सुख शांति की राह में आने वाली अनेक बड़ी बाधाएं। तो आइए शुरू करते हैं यह सुंदर कविता और जानने का प्रयास करते हैं इसका अर्थ। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं। यह उस समय की बात है जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सोए हुए थे और वो धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए समझा रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। भाव यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग समान हैं। उन सभी को प्रकृति के सभी तत्व समान रूप से मिलने चाहिए। सभी को मुक्त रूप से प्रकाश चाहिए, खुली हवा चाहिए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों का यह अधिकार है कि उनका विकास हो, उनके विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, उन्हें किसी प्रकार की चिंता भय आशंका का सामना न करना पड़े, क्योंकि यह धरती आकाश धूप हवा सबके लिए है और उन पर सभी का समान रूप से अधिकार है। यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है।
लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। और अगली पंक्तियों में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि धरती, आकाश, धूप, हवा आदि पर सबका समान रूप से अधिकार है, सभी को बाधा रहित यानी बिना बाधा के विकास करने का अधिकार है, फिर भी अभी भी इस मार्ग में यानी इस रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हैं। मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं, इसीलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। कवि आगे कहते हैं कि जब तक मनुष्यों के न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक उन्हें वे अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि मनुष्यों के न्यायोचित अधिकार उन्हें दिए जाए, तभी जाकर समाज में शांति स्थापित होगी। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, जब तक मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के समान अधिकार मिल जाएंगे, तो कोलाहल यानी झगड़ा झंझट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग इस बात को भूलकर केवल अपने लिए धन संचय करने में लगे हुए हैं, जिससे संदेह तथा भय का वातावरण बना रहता है और लोगों में आपस में कोलाहल यानी झगड़े होते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। और इन लास्ट पंक्तियों में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में इतने सारे साधन उपलब्ध हैं कि उससे सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि स्वार्थी लोग अपने लिए संचय करने का भाव छोड़ दे, तो पृथ्वी के साधनों का उपयोग सभी मनुष्य कर सकते हैं और सबके उपभोग करने के बाद भी वे सारे साधन बच जाएंगे। भाव यह है कहने का कि धरती पर किसी भी चीज की कमी नहीं है, सभी चीजें प्रचुर मात्रा में है। इस धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है, यानी जो जो इंसान के उपयोग लायक वस्तुएं हैं, वो सारी प्रचुर मात्रा में इस धरती पर, इस प्रकृति में छिपी हुई है। अभी उसका उपयोग करने वाले उतने मनुष्य नहीं हैं जितनी की ये संसाधन है। यदि कुछ लोग केवल अपने लिए संचय करने की दुष्प्रवृत्ति को त्याग दें, तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ बचे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति होने पर सब लोग तो संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख भी पा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब सभी लोग सबके साथ मिलकर समान रूप से उसका उपयोग करें, यानी सिर्फ अपने लिए संचय नहीं करें। यदि ऐसा हो गया तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है, अर्थात फिर से इस धरती पर वे सब सुख होंगे जो स्वर्ग में उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब सभी मानव प्रकृति में उपलब्ध साधनों का इस प्रकार प्रयोग करेंगे कि
सब मिलजुल कर उसका उपयोग भी करें और शांति सुख चैन से रह सकें, तो स्वर्ग धरती पे उतर आएगा। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और यह चैप्टर अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, तो फिर इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको यह वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।